आज के इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन में हम पावर पॉइंट के कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें कंप्लीट पावर पॉइंट खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले पावर पॉइंट का यूज़ कैसे करेंगे, क्या यूज होता है, इसको जान लेते हैं। किसी भी डाटा को हमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से या किसी वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, किसी भी टाइप के आप डॉक्यूमेंट को हमें प्रेजेंटेशन बनाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तब पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी आप क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। इसके माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से। तो पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करेंगे? तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए आप रन कमांड का यूज़ कर सकते हैं या सर्च ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन में मेनू में शो कर रहा होगा, तो यहाँ से आप ला सकते हैं। ठीक है। अब यदि मुझे रन ऑप्शन से पावर पॉइंट खोलना है तो विंडो के साथ कौन सा बटन दबाऊंगा? आर। कौन सा बटन दबाना होगा आपको? विंडो आर। जैसे वर्ड को खोलना रहता है तो विन वर्ड टाइप करते हैं, एक्सेल को खोलना रहता है तो एक्सेल टाइप करते हैं, और पावर पॉइंट को खोलना रहेगा तो पावर पॉइंट नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे? ये लिखना होगा, पावर, POWER PNT, पावर PNT लिखना होगा। रन ऑप्शन से यदि पावर पॉइंट ओपन करना हो तो क्या लिखना होगा? पावर PNT। फिर ओके करेंगे। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर मेरा पावर पॉइंट क्या हो गया? ओपन हो गया। क्लियर है यहाँ तक समस्या? या फिर स्टार्ट में आप सर्च कर सकते हो पावर, POWER पावर पॉइंट। ठीक, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने वर्ड में सीखे हैं, यहाँ से आप सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, उसी प्रकार यहाँ भी सब काम आता है। अब यहाँ पर यदि आपको पावर पॉइंट में यदि नया डॉक्यूमेंट लेना है तो यहाँ से न्यू में जाकर ले सकते हैं। देखो, ठीक, फिर क्रिएट। इस प्रकार आपका पावर पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। समझ में आया? तो पावर पॉइंट ओपन करना और इसका यूज करना आपको मैं बता रहा हूँ। तो पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे, क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पर हम जैसे पेज में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेज। एक्सेल में काम करते हैं, उसको सीट। और पावर पॉइंट में जिस जगह हम वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। पावर पॉइंट में हम जिस जगह काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड। ठीक है। तो पावर पॉइंट में अधिकतम जूमिंग कितना % होता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ अभी कितना है? 83%। अधिकतम हम करेंगे तो कितना हुआ? 400, और मिनिमम 10। ठीक, नॉर्मल में 100। ठीक, तो समझ में आ गया? पावर पॉइंट में अधिकतम जूमिंग और मिनिमम 10। पावर पॉइंट में जिस जगह हम काम करते हैं उसको स्लाइड बोलते हैं। ठीक, तो इसी स्लाइड में हम जो भी आप लिखते जाएंगे वो पावर प्रेजेंटेशन के रूप में हमें क्या करेगा? शो करता है। तो अब यदि आपको नया स्लाइड लेना है, ठीक, अभी हमारे पास कितने स्लाइड हैं? एक ही स्लाइड है। अब यदि हमें एक और स्लाइड लेना हो तो क्या करेंगे? आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करना होगा, फिर यहाँ न्यू स्लाइड आ रहा है, देखो, राइट क्लिक, न्यू स्लाइड। क्लियर है? अब यदि हम इसकी शॉर्टकट की से यदि हमें न्यू स्लाइड लेना हो तो यहाँ पर हम चाहें तो इंटर कर सकते हैं, या फिर स्लाइड लेना है तो Ctrl+M का यूज कर सकते हो। आ गया समझ में? इस प्रकार हमारे पास नंबर ऑफ स्लाइड कितने हो गए? 20 हो गए भाई। समझ में आया? नहीं आया? अब किसी भी स्लाइड को आपने ले लिए, उसको डिलीट करना है तो ऐसे हम क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबाते जाएंगे। इस प्रकार हमारा क्या होगा? स्लाइड डिलीट होते जाएगा। तो स्लाइड लेना और स्लाइड डिलीट करना समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो भी लिखना है यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई। अब इस यहाँ हम एक और पेज लेते हैं, ला सकते हैं उसको। इसमें एक और स्लाइड लेना है तो Ctrl+M। ठीक, यहाँ देखोगे तो इसकी लेआउट अलग है और इसकी लेआउट अलग है।
तो हमें अलग अलग लेआउट लेना है, तो यहाँ पर हमें होम ऑप्शन के अंदर दिया है लेआउट। क्लियर है? तो यहाँ से हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, जैसा लेआउट चाहिए आपको वैसा लेआउट चेंज कर सकते हो। ये देखो हो रहा है ना चेंज, समझ में आ गया? अब सपोज करिए मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, कोई लेआउट ना रहे, इसमें पूरा ब्लैंक रहे। यहाँ पर हम लेआउट में जाएंगे, इसमें जाएंगे लेआउट, फिर यहाँ पर देखो ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर पूरा हमारा क्या होगा, ये वाली सीट पूरा ब्लैंक हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि नीचे जो भी हमारे पास स्लाइड आते जाए वो सब क्या रहे, ब्लैंक ही रहे, में कोई भी ना रहे लेआउट। तो इसी का हम क्या करते जाएंगे, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करना है तो माउस का आपको क्या करना होगा, जिस भी स्लाइड को क्या करना हो, डुप्लीकेट करना हो, तो आप राइट क्लिक करोगे, फिर यहाँ ऑप्शन शो कर रहा है ना डुप्लीकेट स्लाइड, यहाँ डुप्लीकेट करते जाएंगे तो यहाँ हमारा इसमें जो अप्लाई है वो सेम टू सेम इधर होते जाएगा। क्लियर है? शॉर्टकट की यदि शॉर्टकट की के माध्यम से यदि आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, इसके लिए कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करते जाएंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट स्लाइड आएगा। सपोज करिए मैं इसमें ये बना के रखा हूँ, टेप्स बना दिया हूँ, है ना, तो मैं चाहता हूँ इसी के जैसे एक और आ जाए, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल डी, देखो ये और ये, ठीक। इसमें जो भी कुछ लिख के रखे रहोगे, आप चाहते हो कि यहाँ जो हमने लिखे हैं उसी प्रकार दूसरा स्लाइड एक और हमें प्राप्त हो, तब इसके लिए कौन सा यूज करोगे, कंट्रोल डी या डुप्लीकेट स्लाइड, माउस का राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। अब स्लाइड को डिलीट करना है तो यहाँ से हम लोग डिलीट करते जाएंगे तो डिलीट होगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, चाहे किसी भी टॉपिक को आप लेकर, चाहे इनरोलमेंट के मतलब पर्यावरण से संबंधित बना सकते हो, कंप्यूटर से संबंधित, अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ टॉपिक लिख देंगे, जैसे भाई मैनेजमेंट के बारे में भी बना सकते हैं, SOFTWARE। अब सपोज करिए मैंने लिखा है कैसे, यहाँ पर देखो कौन सा लेटर में, स्मॉल लेटर, स्टार्टिंग का कैपिटल है, बाकी तो आप यहाँ से वही जो हमने वर्ड में सीखे थे ना, वर्ड में सीखे हो ना चेंज केस, तो यहाँ भी हमारे पास चेंज केस दिया है। तो आप अपर लोअर मिडिल जो भी चेंज करना है कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F3 है, देखो छोटा बड़ा छोटा बड़ा, समझ में आ गया कि नहीं आया? अब सॉफ्टवेयर एकेडमी, अब यहाँ लिख देते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक। अब हमने कुछ अक्षर बड़े कुछ अक्षर छोटे हैं तो शिफ्ट F3। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर भाई इसको हम अरेंज कर देंगे ऐसे। अब एक नया स्लाइड लेंगे तो कंट्रोल M, ठीक। अब इसके डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं COMPUTER, कंप्यूटर सेंटर है, तो इसमें क्या क्या हमारे यहाँ सिखाए जाते हैं, तो आवर कोर्सेस लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हैं OUR आवर कोर्सेस, ठीक। अब परमानेंटली आपको क्या लिखना है, बड़ा अक्षर में तो कैप्स लॉक चालू करके रख सकते हैं, या ऐसे लिख डाले हैं तो इन कंडीशन में आप चेंज कर सकते, ठीक। अब क्या क्या कोर्स कराते हैं, तो मान लो टेली, मार्ग, वर्ड, एक्सेल हो गया। अब हम मान लो ऑनलाइन, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या था कि मैं ले जाना चाहता था वर्ड को पहले, लेकिन लिख डाला हूँ कौन से पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में। देखो ये वाली वर्ड जो लिखा हूँ उसको मुझे किस में ले जाना है, फर्स्ट में, और लिखा हूँ कौन से पोजीशन में, थर्ड। तो किसी भी टेक्स्ट को आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अल्ट शिफ्ट बटन दबा के अप एरो, अप की ओर ले जाना है तो अप की,
डाउन की ओर ले जाना है तो डाउन की। देखो बिना मेहनत के आपका आसानी से ये चेंज कर दे रहा है ना क्रम। नहीं तो आप क्या करते, आपको पता नहीं रहता तो क्या करते, ऐसे कट फिर यहाँ लेकर पेस्ट करते। तो इससे बेस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझे वर्ड को किस में ले जाना है, ऊपर। तो इसके लिए मैं कौन सा की यूज करूंगा, अल्ट शिफ्ट। ऊपर ले जाना है तो अप एरो, नीचे ले जाना है तो डाउन। ठीक, आवर कोर्सेस, तो यहाँ हमारे यहाँ ये कोर्सेस कराए जाते हैं। ये मैंने एक स्लाइड बनाए और यहाँ एक और स्लाइड बनाए। ठीक, और एक और हम लोग ले लेंगे, तो इसके लिए हम कंट्रोल एम करेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर हमारा एड्रेस डाल देंगे भाई, या फिर आवर टीचर। तो आवर टीचर में जो भी टीचर हैं उनके नाम लिख सकते हैं। तो टीचर के लिए हम एक स्पेशली डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो इंसर्ट में ऑप्शन शो कर रहा है। देखो क्या क्या स्पेशलिस्ट है, मैथ्स स्पेशलिस्ट, फिजिक्स स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट हैं। तो यहाँ पर देखना स्मार्ट आर्ट दिए हैं, स्मार्ट आर्ट का यूज करके आप कोई भी अलग अलग फॉर्मेट वाला बना सकते हैं भाई, है ना। ओके कर देंगे, ओके। देखो यहाँ पर टीचर का फोटो लगा सकते हो, तो मान लो ये मैम है, ठीक, अब ये सर है, ये भी कोई भी XYZ हम लोग डेमो कर रहे हैं, ऐसा कोई भी तो होगा यहाँ फोटो वोटो। डाउनलोड में डॉक्यूमेंट, लगा दिए। मान लो ये नेहा मैम है, ठीक, और ये राहुल सर है, ठीक। क्या किया है, ये BCA किया है। जो भी इसके क्वालिफिकेशन है उसको लिख सकते हैं। ये कुछ भी सर है, ऐसा, ठीक, जो भी किया है वो लिख सकते हैं। आया समझ में। तो इस प्रकार हमने एक डायरेक्शन ये बना दिए। अब ये हमारे टीचर हो गए। अब हम एक और स्लाइड लेंगे, कंट्रोल एम, और कोर्सेस के लिए और डिजाइन बना सकते हो। अब ये हम चाहते हैं क्या रहे, ये ब्लैंक रहे, इसमें फोटो ऐड करना चाहते हैं, ठीक। तो इसको क्या करोगे, कैसे चेंज करोगे, लेआउट में जाओगे, फिर ब्लैंक, ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम एक और इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पिक्चर, देखो यहाँ पर देखो भाई पिक्चर ये है। अब इसको ले आया, लेकिन अभी क्या है, छोटा है, इसको एरो ये डायरेक्शन दिया, इससे हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, HD में नहीं है, ठीक। इस प्रकार आप क्या लगा सकते हो, कोई भी फोटो लगा सकते हो। फोटो को किसी भी डायरेक्शन में इसको क्रॉप करना हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ ऑप्शन आएगा फॉर्मेट। तो जितने एरिया को आपको हटाना है उतना एरिया क्रॉप कर देंगे, जो हमने वर्ड में सीख रखे हैं। क्लियर है, समझ में आया ना। देखो हट जा रहा है, नीचे वाले को हटाना है तो इससे, ठीक। बॉर्डर वगैरह लगाना है तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। पिक्चर में बॉर्डर को कलर करना है तो कलर कर सकते हो भाई। इस प्रकार आप कोई भी फोटो क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हो। अब ये हमने 3 स्लाइड बना दिए। अब हमारा इतना ही इनफ है। अब एड्रेस और वगैरह भी डाल देंगे। तो एक और ले लेते हैं, कंट्रोल एम। अब यहाँ ब्लैंक आ रहा है, तो ब्लैंक में लेआउट वाला है, तो किस में जाओगे, या फिर आप शेप्स की मदद से भी कोई भी टेक्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इंसर्ट में जाकर यहाँ वर्ड आर्ट दिया है तो वर्ड आर्ट की मदद से भी कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ लिख देंगे हमारा एड्रेस बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक। यहाँ मैं एड्रेस लिख दिया। इसको हम किसी भी पोजीशन में क्या कर सकते हैं, जमा सकते। फिर एक और लेंगे, इसी के जैसे और टेक्स्ट लेना है तो इसी को क्या कर देना, डुप्लीकेट, कंट्रोल D। अब यहाँ पर बस इतना ही कर देंगे। अब यहाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख देंगे।
ठीक, बस अब हम इसके अलावा अब नहीं बनाएंगे। अब जितना स्लाइड जोड़ जोड़ कर बना सकते हो। अब इसमें थोड़ा क्या करना है, हमें डिजाइन लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले में जाएंगे, फिर यहाँ देखना ऑप्शन दे रहा है क्या, डिजाइन। ठीक, तो डिजाइन में जाएंगे भाई, अलग अलग यहाँ पर देखो शेप्स के क्या है, डिजाइन है। देखो इसको मैं टच किया तो सब में एक ही जैसे हो गया, हुआ ना। तो मैं चाहता हूँ सब में क्या हो, अलग अलग हो। ठीक, पहले को टच किया ऐसे देखो, यहाँ टच किया और इसको टच किया तो सब में वही लग रहा है ना। मैं चाहता हूँ सभी में अलग अलग हो, तो इसके लिए हम चाहते हैं जिसमें भी जो चाहे वो ऐसा टाइप का हो, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, फिर अप्लाई टू सेलेक्ट स्लाइड, ऐसे करेंगे तो जो हम चाहेंगे वही होगा। देखो इसमें हम अलग चाहते हैं, राइट क्लिक अप्लाई टू सेलेक्ट स्लाइड, तो इसमें अलग हुआ ना। इसमें हम अलग चाहते हैं, थोड़ा अलग टाइप का हो जाए, राइट क्लिक अप्लाई टू सेलेक्ट। अब इसमें किसी भी स्लाइड में आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से बैकग्राउंड बदल सकते हैं भाई। ये देखो अलग अलग बैकग्राउंड दिए है ना, यहाँ अंदर जाओगे तो भी से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, अलग अलग सॉलिड कलर लगा सकते हो, कोई भी यहाँ से लगा सकते हो। तो बैकग्राउंड चेंज कर लोगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कर सकते। ठीक, लास्ट में भी कुछ बैकग्राउंड चेंज करना है ऐसे, यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। डिजाइन में ऐसे एक ही बार में क्लिक कर दोगे तो सब में वही वही हो जाएगा, और अपने अनुसार चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके ऊपर राइट क्लिक फिर अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड। क्लियर है। अब आता है, ये तो हुआ डिजाइन। ठीक है ना। अब इसमें हम चाहते हैं कि जब भी हम इसको स्लाइड को क्या करें, शो करें, तो अलग अलग एनिमेशन शो करे। एनिमेशन समझ गए ना, कोई इस तरफ से आया कोई इस तरफ से आया, ऐसे हम लोग स्लाइड देखते हैं ना, उसमें स्लाइड चलता है, तो हम अलग अलग इसमें क्या लगाना चाहते हैं, एनिमेशन लगाना। इसके लिए हम किस में जाएंगे, एनिमेशन। तो यहाँ पहला के टच करना, देखो टच कर सकते हो, लेकिन ये क्या हो रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है ना। इस जो भी डायरेक्शन का एनिमेशन लगा सकते हैं। तो ये जो है क्या हो रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है वेरी, यहाँ स्लो। ठीक, स्लो दिख रहा है, ये स्लो। अब इसको क्या कर दोगे, अप्लाई टू ऑल, तो सभी में स्लो होगा। अब यहाँ पर क्लिक करोगे, अब चाहते हो सब में क्या हो, अलग अलग आए। कैसा आए, अलग अलग डायरेक्शन में आए, तो यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं। हर को क्या करते जाना होगा, आपको टच कर करके सेलेक्ट करते जाना। क्लियर है। एक हम चाहते हैं सभी में क्या हो, अलग अलग टाइप के आए, और इससे बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको हम एक बार शो करके देखें कि हमारा स्लाइड क्या हो, कैसे दिख रहा है प्रेजेंटेशन में, कैसे शो करेगा, है ना। तो हम इसके लिए कौन सा की यूज करेंगे, स्लाइड को शो करने के लिए F5 की। कौन सा की, F5 कीबोर्ड का F5। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए, कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम दिलाएंगे तो ये पूछता ही है, वर्ड का क्वेश्चन पूछ देता है, एक्सेल का पूछता है, और पावर पॉइंट का पूछ देता है। ठीक, तो पावर पॉइंट में हमें स्लाइड को शो करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, F5। तो चलिए हम करते हैं F5। देखो ये आया, हमने एनिमेशन सेट किया, सॉफ्टवेयर एकेडमी बिलासपुर छत्तीसगढ़। अब ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है क्या, हमें नेक्स्ट स्लाइड के लिए क्या करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम फिर से बाहर आएंगे एस्केप की मदद से, पहले स्लाइड में जाएंगे, और यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझिए। ऑन माउस क्लिक, यदि आप प्रेजेंटेशन बोलने वाला बना रहे हैं, स्पीच वाला, आपको बोल बोल के किसी को क्या करना हो, समझाना हो, तो क्या रखना, ऑन माउस क्लिक।
यदि सिर्फ आपको देखने के लिए बनाना है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ कर देंगे, सेकंड चेंज कर देंगे, 2 सेकंड 3 सेकंड। ठीक, अब अप्लाई टू ऑल करोगे तो सब में लग जाएगा। कितना सेकंड बाद हमारा स्लाइड नेक्स्ट आ जाए, 3 सेकंड। अब चलेंगे भाई यहाँ, अब कर देंगे F5। अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आते जाएगा। 4 सेकंड बाद आया ना। रुक जाओ, जूम को मैं कम कर देता हूँ, शुरू से लगाता हूँ, F5। ठीक, अब सपोज करिए मैं इसी को समझाने वाला हूँ, ओवर टीचर ये है, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, मेरा स्लाइड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यदि आप बोलने वाले बना रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ऑन माउस क्लिक, क्लियर है, इसको हटा देंगे और अप्लाई टू ऑल। जब तक अप्लाई टू ऑल नहीं करोगे तब तक सभी में नहीं होगा। ठीक, आ गया समझ में। अब कौन सा बटन दबाएंगे, F5। अब ये मेरा बोलने वाला बन गया भाई, स्पीच वाला। कि हेलो दोस्तों, सॉफ्टवेयर एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे मैं किसी कॉलेज में गया हूँ अपना प्रेजेंटेशन लेकर, है ना। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर एकेडमी है, नंबर 1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, बिलासपुर में है। कहाँ पर है हमारा एड्रेस, बिलासपुर छत्तीसगढ़। फिर हमारे यहाँ दोस्तों ये कोर्स कराए जाते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं और ये आपको इतनी सारे कोर्स मिलेगा और इसकी ये फैसिलिटी है, आप इस कोर्स को सीख कर इस फील्ड में जा सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन देने वाला कॉलेज में देखे होंगे, एक स्पीच देते रहता है, इधर ऑपरेटर क्या होते रहता है, ऑपरेट करते रहता है। जैसे ही सामने वाला देखा कि भाई ऑनलाइन तक पहुंच गया, उसको नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत है, तो ऑपरेटर बैठे बैठे इधर क्या कर देगा, नेक्स्ट चेंज कर देगा। तो अप एरो कीबोर्ड का लेफ्ट और राइट, लेफ्ट की और राइट की यूज करते जाएंगे। देखो लेफ्ट बटन दबाऊंगा तो पीछे आएगा और राइट में आगे, इधर ऑपरेटर बैठे रहेगा और प्रोजेक्टर में इधर प्रेजेंटेशन चलता रहता है। तो देखो चेंज करते जाएंगे। फिर भाई हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लास में ये सर है, ये मैडम पढ़ाते हैं। ठीक, इसकी क्वालिफिकेशन ये है, इसकी क्वालिफिकेशन ये है, ये टेली एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है। इस प्रकार आप प्रेजेंटेशन को क्या करेंगे, समझाएंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे सॉफ्टवेयर एकेडमी का, ये हमारा ID कार्ड है, जो भी है XYZ। फिर हमारा एड्रेस ये है, अंत में हमारा प्रेजेंटेशन खत्म। फिर थैंक्स फॉर वाचिंग या थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक, इस प्रकार ऐसे लास्ट में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। तब ऐसे क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा 100% कि भाई मैं ऑन माउस क्लिक में रखूंगा और अप्लाई ऑल करूंगा तो क्या होगा, स्पीच देने वाला आएगा कि हम स्लाइड को देख देख कर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब किसी के लिए विज्ञापन बना रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए भेज रहे हो, तो जैसे वो क्लिक करे ऑटोमेटिक क्या होते जाए, आते जाए। तो आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं ना, 1 मिनट बहुत होता है एक स्लाइड के लिए, तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसको हटा देना और अप्लाई टू ऑल। तो ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। अब सपोज करिए मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ किसी कॉलेज में जाकर। अब मैं पहुंचा हूँ कहाँ पर, तीसरा नंबर में पहुंचा और लाइट ऑफ हो गया। ठीक, कौन सा नंबर के स्लाइड में पहुंचा हूँ, तीसरा। अब स्लाइड क्या हो गया मेरा, ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो जहाँ से मैं, यदि आपके पास बड़ा स्लाइड है, मान लो 55 नंबर में पहुंचे हो, ठीक, और लाइट क्या हो गया, ऑफ हो गया। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप जिस जगह में पहुंचे हो वहीं से यदि आपको स्लाइड को क्या करना हो, चालू करना हो, तो F5 बटन दबाता हूँ तो क्या होता है, देखना, नोटिस करना, F5 से स्टार्टिंग से आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पहुंचा हूँ, मैं सपोज पहुंचा हूँ कहाँ, तीसरा नंबर से, तो मैंने जहाँ से स्लाइड चालू करना चाहता हूँ वहीं से मेरा स्लाइड क्या हो, ओपन हो। ठीक, तब इसके लिए शिफ्ट F5 का यूज करना। कौन सा की, शिफ्ट F5। तो देखो तीसरा नंबर में था तो तीसरा से चालू हो रहा है, देखो चौथा नंबर में हूँ तो चौथा से स्लाइड चालू हो, तो इसके लिए शिफ्ट F5। तो एक नया चीज आपने क्या सीखा
कि हम जहां से हम जिस स्लाइड को ओपन करना चाहते हैं वहीं से यदि ओपन करना चाहे तो इसके लिए कौन सा की का यूज करेंगे, शिफ्ट F5। आ गया होगा समझ में, क्लियर है। अब हम चाहते हैं इसमें कंप्यूटर वाला कुछ एडवर्टाइजमेंट लगा दे, यहाँ लोगो वगैरह लगा दे, तो यहाँ इसके लिए मैंने आपको सिखा रखा है इंसर्ट में क्लिप आर्ट। वर्ड में सीखे होंगे तो आपको 100% पता ही होगा। इसमें जाएंगे इंसर्ट क्लिप आर्ट। अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर के बारे में सर्च करना है तो कंप्यूटर में सर्च कर सकते हैं और इसको ऐसे ला सकते हैं, ठीक। या फिर ऑर्गेनाइज क्लिप, इसमें जाएंगे ऑफिस कलेक्शन। फिर यहाँ बहुत सारे ऑफिस में कलेक्शन है क्लिप आर्ट का, आप जो चीज़ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं भाई। ऐसे सक्सेस वाला लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं, खींच के लाकर इसको छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हैं। दोनों हो रहे क्या, समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। अब किसी भी स्लाइड में हम इन दोनों के बीच यदि हमें एक और स्लाइड चाहिए, इन दोनों के बीच एक और स्लाइड चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल M, सिंपल, ठीक। समझ गए ना। इसको ये वाला हमें नहीं चाहिए, ब्लैंक चाहिए तो पुनः क्लिक, लेआउट, और कहाँ है ब्लैंक, ये। यहाँ फोटो के लिए अलग अलग डायरेक्शन भी दिया है तो ले सकते हैं, ब्लैंक ले लिया। अब सपोज करिए मुझे इसमें क्या लेना हो, फोटो इंसर्ट करना है तो किसमें जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर ले सकते हैं यहाँ। चलो ये ले लिया, पूरा ब्लर ब्लर है फोटो, ठीक। इस प्रकार हम यहाँ से हम कोई भी फोटो ले सकते हैं भाई। समझ में आ गया। फोटो लेना, बॉर्डर वगैरह अलग अलग डायरेक्शन में कर सकते हैं फोटो को। इसी फोटो की और एक प्रति चाहिए तो क्या कर दोगे, कॉपी पेस्ट, ठीक। या कंट्रोल बटन दबा के ऐसे खींच सकते हैं तो ये हमारा फोटो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक। समझ में आ गया फोटो लेना कि नहीं आया। तो बीच में स्लाइड इंसर्ट करना, फोटो इंसर्ट करना। अब यदि हम किसी डेटा को टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करना चाहते हैं तो पुनः हम एक और स्लाइड ले लेंगे और यहाँ पर इंसर्ट में जाकर क्या ले लेना, टेबल। तो जिस भी डायरेक्शन में आपको टेबल लेना है वहाँ पर फॉर्मेट दिया है, देखो 4 कॉलम का लेना है या अपने अनुसार लेना है तो इंसर्ट 5 कॉलम और 4 रो चाहिए तो 4, फिर ओके। क्लास अब यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं भाई कि हमारा टाइमिंग जो है 7 बजे से प्रारंभ होता है, मॉर्निंग। गलत है क्या स्पेलिंग, ऐसे गलत हो जाए तो सही करने के लिए राइट क्लिक करके सही कर सकते हैं। कैसे करोगे, राइट क्लिक, फिर जैसे सपोज करिए मैं यहाँ गलती से जोड़ दिया एक और एन, है ना, तो ये एरर शो कर रहा है, अंडरलाइन कर देगा। सही करना है तो राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो अंडरलाइन दिया, दे रहे हैं ना अंडरलाइन। सही करना है तो राइट क्लिक, इसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे और सही स्पेलिंग लिख सकते हैं भाई, ठीक। तो मॉर्निंग में जो भी टाइम से चालू होता है आप वो टाइमिंग बना सकते हो। तो इसको बताने का मकसद क्या है मेरा, तो इस प्रकार हम कोई भी एक डेटा शीट एक्सेल में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। टेबल इंसर्ट करना हो आपने वर्ड में सीख चुके हैं। हेडर पेज के ऊपर लिखना है तो हेडर, डेट टाइम लिखना है तो डेट और टाइम, स्लाइड में नंबर देना है, जैसे कि हम लोग वर्ड में क्या सीखे हैं, पेज नंबर, तो स्लाइड में नंबर देना है तो यहाँ पर स्लाइड नंबर में जाओगे भाई। यार नीच हो गया क्या,
शुरू से करता हूँ। अब यहाँ पर पेज नंबर देना चाह रहे हैं स्लाइड का नंबर, तो किस में जाएंगे हम लोग, इंसर्ट, फिर स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर को टच करना, फिर अप्लाई टू ऑल। आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो दूसरा नंबर का स्लाइड है तो 2। ठीक, इस प्रकार आप स्लाइड नंबर आसानी से दे सकते हैं। इसका डायरेक्शन चेंज करना है तो ऐसे कोई भी जगह रख सकते हैं, बीच में रखना है बीच में, राइट लेफ्ट कोई भी पोजीशन। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आया, पहला आ रहा है देखो। ठीक, तो इस प्रकार आप स्लाइड नंबर भी जोड़ना सीख गए। बाकी आप तो सीख ही चुके हो किसमें, वर्ड में। शेप्स लेना है तो जो भी आप शेप्स लेना है ले सकते हैं। जैसे कि ये शेप्स क्या है, ये वाली कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ होम, होम में जाना, फिर किस में जाओगे, शेप्स, फिल। अब जो भी कलर चेंज करना है यहाँ से हो रहा है। एक और शेप्स मैं बनाता हूँ, सपोज करिए ये। ठीक, अब इसमें जो कलर अप्लाई किया हूँ, यहाँ जो मैंने कलर अप्लाई किया है वो कलर क्या हो, इसमें भी अप्लाई हो। तब इसके लिए हम होम ऑप्शन के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करते हैं, फॉर्मेट पॉइंटर। इस पर क्लिक करोगे, फिर इसको टच कर देना। क्लियर है। अब सपोज करिए मैं इसको अलग कलर कर दिया हूँ, यहाँ ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अरे अब इसको हम शॉर्टकट की से अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे इसमें जो कलर अप्लाई है हम चाहते हैं इसमें भी हो। ठीक, तब इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे, देखो इसको क्लिक करना, कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक, फिर इसमें अप्लाई करना है कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो फॉर्मेट पॉइंटर का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी। अब दोनों को आप यदि एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, इसके लिए शिफ्ट बटन से ऐसे हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। अब एक साथ बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ेगा, और एक साथ कम हो सकता है। ठीक, अब ये आपस में, अब दोनों को एक साथ जोड़ना चाहते हो हमेशा के लिए, कंट्रोल जी, इससे क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। कौन सा शॉर्टकट की, कंट्रोल जी। या फिर आपको जाना कहाँ होगा, फॉर्मेट में, यहाँ पर देखेंगे ग्रुप, और हटाना है तो अनग्रुप। ठीक, हट गया। ग्रुप करना है तो शिफ्ट बटन से दोनों को सेलेक्ट, कंट्रोल जी, और अनग्रुप करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं भाई। तो इतना आपको क्लियर है इंसर्ट की बेसिक जानकारी। यहाँ वीडियो और साउंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि आप अपने प्रेजेंटेशन में कैसे वीडियो लगा सकते हैं और साउंड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिजाइन बता दिया और एनिमेशन बता दिया। अब आपको हम कुछ एडवांस एनिमेशन लगाना बता रहे हैं। ठीक है, कस्टम एनिमेशन। तो मैं फर्स्ट स्लाइड में हूँ, कहाँ पर हूँ, फर्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर मैं इसी को क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करके लाना चाहता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल बटन दबा कर खींच दोगे। ठीक, अब इसमें मान लो सपोज मैं मोबाइल नंबर ऐड कर, पर मोबाइल नंबर 9930। ठीक, अब इसमें थोड़ा स्टाइलिश वाला एनिमेशन लगाना है, क्या कि हम स्लाइड को ओपन करें तो थोड़ा अलग ही आए। इसके लिए हम किस में जाएंगे, एनिमेशन, इसमें जाएंगे एनिमेशन, फिर कस्टम एनिमेशन, इसमें जाओगे कस्टम एनिमेशन। जैसे कस्टम एनिमेशन को क्लिक करोगे यहाँ एक स्लाइड आ जाएगा अलग से, कस्टम एनिमेशन। अब एड इफेक्ट, इफेक्ट देना चाहते हैं किसमें, इसमें इफेक्ट लगाना है तो इसको टच करना भाई, फिर किसमें जाएंगे, एड इफेक्ट। यहाँ एंट्रेंस अलग अलग दिया है, यहाँ पर जिस भी स्टाइल में अप्लाई करना है तो लगा सकते हो। देखो दिख रहा है, आ रहा है ना समझ में। सपोज मैं इसी को लगाना चाहता हूं तो क्या कर दूंगा, अब टेस्टिंग करेंगे तो कौन सा बटन,
F5 आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आएगा कुछ पल में। ऑटोमेटिक कर दिए हैं क्या? ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करोगे इसको ऑटोमेटिक। ठीक, 2 सेकंड कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल, फिर F5 आया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हूं, कौन सा, ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हूं, तो एक ही साथ सब शो ना करे, पारी पारी से आ, तो इसमें भी हम कस्टम एनिमेशन लगा सकते। क्लियर है? कैसे लगाएंगे देखो, यहाँ पर इसमें मैं एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ तो इसको सेलेक्ट करोगे, फिर एनिमेशन, फिर कस्टम, ये ऑलरेडी आ गया है तो क्लोज भी कर सकते हैं। इसमें जाएंगे, देखो एनिमेशन, फिर कस्टम एनिमेशन, फिर देखो यहाँ एड इफेक्ट। यहाँ पर देखना भाई, अलग अलग टेक्स्ट के डायरेक्शन है, चेक करते जाओगे लगा लगा कर। यहाँ पर देखते हैं और इफेक्ट, ठीक, पॉइंट धीरे धीरे आ रहा है ना, देखो अलग अलग है, ऐसे उड़ते हुए आया तो ऐसे भी ला सकते हो। ठीक, के लिए थोड़ा टाइम मेंशन वाली चीज है ये वाला, ठीक है। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, ओके। लेकिन ये जो है क्या है, फास्ट कर सकते हो यहाँ से, देखो वेरी फास्ट है, इसको क्या कर सकते हैं, मीडियम। ठीक, अब हम इसमें मैंने अप्लाई किया है, यहीं से मैं चलाना चाह रहा हूँ अपने स्लाइड को, कौन सा बटन, F5। और सॉफ्टवेयर एकेडमी वर्ड सिखाएंगे, ये वो रैली सिखाते हैं, मार्ग सिखाएंगे। इस प्रकार आप प्रेजेंटेशन बनाते समय आप इस स्टाइल का अप्लाई जरूर कर सकते हैं सर। लेकिन ये साइड का मैं टेक्स्ट का एनिमेशन चेंज किया हूँ, ना कि यहाँ से नहीं चेंज किया हूँ ना भाई। हाँ तो सब में, हाँ तो यहाँ पर ऐसे टच कर करके लाते जाओगे, ऐसे चेंज करना है तो यहाँ से लेते जाएंगे ना, प्रीव्यू में नहीं होगा, देखना नोटिस कर। देख, इसको मैं इस साइड से कर दिया, इसको इस साइड से करता हूँ, ठीक, बराबर। इसको अप डाउन, इसको अप, हेलो, ठीक, अब कर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वीडियो लगाना, साउंड लगाना हम आपको सिखाने वाले। तो ये था बेसिक जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, आप इसका यूज करके आप जरूर ट्राई करें।